एक बार वेलकम है आप सबका सालोम चैनल में। धन्यवाद करते हैं आप लोगों का जो आप इस चैनल से जुड़ते हैं, देखते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, क्योंकि लिखा है धन्य हैं जो इस नबूवत की पुस्तक को पढ़ते और धन्य हैं वो जो इसको सुनते हैं। तो आप सब धन्य हैं जो इन वचनों को सुनते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे और आपके नहीं हैं, ये परमेश्वर के जीवित वचन हैं। सो थैंक यू, आप लोगों का वेलकम है इस चैनल में। और हम वचन को पढ़ने से पहले, वचन में जाने से पहले एक बार छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सो आइए हम सब प्रार्थना में चलें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दयालु अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस सृष्टि को रचने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर होने दिया प्रभु, आपने हम सबको बीते हुए समय में संभाला है पिता, और धन्यवाद करते हैं कि आप आगे भी हमें संभालेंगे पिता। ये हम सबका विश्वास है प्रभु। हम सब प्रभु बड़े विश्वास के साथ आपके सम्मुख आते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं हम में से हर एक को आप छुएं, अपनी शांति दें, अनुग्रह दें पिता परमेश्वर, और हर तरह की तकलीफ़ों को दूर करें हम सबके जीवन से प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर विशेष रीति से भाई राजेंद्र के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके घर के लिए पिता। जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी कलेश हैं, जो भी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से दूर हो जाएं। इसी क्षण दूर हो जाएं उनकी परेशानियां पिता। और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी उनको एक सही मार्ग दिखाएं, और पिता जो सही है उनके जीवन के लिए वही वो कर पाएँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार में जितने भी मेंबर हैं उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। अब प्रभु प्रार्थना करते हैं आज के वचन के लिए जो आप हमें देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं पिता परमेश्वर, हम उनको पढ़ सकें, सुन सकें और आपकी मर्जी जानकर उस पर चल सकें प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भी भाई बहन इस पर जुड़े हुए हैं उन सबों को आप आशीष दीजिए, और यीशु के नाम में छोटी सी दुआ को मांगते हैं, सुने ग्रहण कर लीजिए। आमेन, आमेन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हम सबको बनाया है, और हम सबको बनाने के पीछे उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, क्योंकि वो कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं करता है। हमारा जीवित परमेश्वर जो कार्य करता है वो उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता, अननेसेसरी नहीं होता है, अनावश्यक कोई कार्य नहीं करता है वो। तो अगर हम सबको बनाया उसने, इस पृथ्वी पे भेजा है, तो उसका कुछ उद्देश्य है। आइए हम परमेश्वर के वचन से उसकी मर्जी को जानें और उन पर चलें। सो आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक, जो बाइबल हमारे पास है, भजन संहिता की पुस्तक उसका 127 अध्याय, और 1 पद से पढ़ेंगे और हम 5 पद तक पढ़ेंगे। यहाँ पर जो लिखा है यदि घर को यहोवा ही ना बनाए तो बनाने वाले व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जब तक यहोवा ही नगर की रक्षा ना करे तो पहरेदार का जागना व्यर्थ है। सही बात है, हम सब अपनी मेहनत से, अपने कामों के द्वारा हम घर को बना लेते हैं, उसको अच्छा सुंदर बना लेते हैं, लेकिन उस घर में रहने के लिए, उस घर में शांति के लिए, उस घर में आनंद के लिए ये हम कहाँ से लाएंगे? सो ये हमारा जीवित परमेश्वर देता है, जिसने हम सबको यहाँ भेजा है। और लिखा है तुम्हारे तड़के उठना, देर से परिश्रम करना, तुम्हारा तड़के उठना, देर से विश्राम करना और परिश्रम की रोटी खाना तुम्हारे लिए व्यर्थ है, क्योंकि वह अपने प्रियों को तो यूं ही नींद प्रदान करता है। सही बात है, हमारा परमेश्वर हमें अगर परिश्रम ना करें, मेहनत ना करें, तो भी हमारा परमेश्वर हमें मीठी नींद देता है, शांति की नींद देता है। और अगर हम परमेश्वर के वचन पर ना चलें और सुबह तड़के उठें, देर से विश्राम करें, कठोर परिश्रम करें, फिर भी हम लोग नींद को तरस जाते हैं, हमको नींद नहीं आती है। सो वो शांति, वो आनंद देने वाला, वो नींद देने वाला हमारा जीवित परमेश्वर है, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया है और वो हमें नींद प्रदान करता है। जब हम अपने मार्ग की चिंता उस पर छोड़ते हैं तो वो हमारे लिए सब कुछ करता है।
जैसा कि उसने अपने वचन में भी लिखा है। अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 125 अध्याय और पहले पद में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो कभी टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। प्रिय भाइयों, सच बात है, जो लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं वो टलते नहीं वरन सदा बनाए रहते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर उनके साथ रहता है, उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है। वो परमेश्वर, उसने जो हम सबको बनाया है अपने हाथों से, हमारी चिंता करने वाला वो परमेश्वर है। तो हमें कभी भी किसी भी परेशानी में वो हमको निराश नहीं छोड़ता है। अगर हम उस पर भरोसा करते हैं तो हम निराश नहीं हो सकते। वो परमेश्वर हमारे साथ रहता है। और अगर हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से 127 का 3रा पद पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा, देखो बच्चे तो यहोवा के दिए हुए दान हैं, गर्भ का फल उनकी ओर से प्रतिफल है। जैसे वीर के हाथ में तीर और वैसे ही जवानी की संतान होती है। ये भी सही बात है कि जो लोग यंगस्टर होते हैं, परमेश्वर उनको जो है अगर वो परमेश्वर के वचन पे चलता है, उसकी आज्ञाओं को मानता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उनको बच्चों से फलवंत करता है। उनके बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जो है इनके बच्चे नहीं, संतान नहीं है, परेशान रहते हैं, मेरे पास बच्चे नहीं है, नाना प्रकार की दवाएं करते हैं, नाना प्रकार डॉक्टरों को बदलते हैं कि उनके पास बच्चे आ जाएं। लेकिन प्रिय भाइयों, वो बच्चे कहाँ से आएंगे? वो बच्चे हमारा परमेश्वर देने वाला है, वो हमारी फिक्र करने वाला परमेश्वर है। सो हम उस पर अटूट विश्वास पहले करें और फिर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। सबसे पहले हमारा काम है कि हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि विश्वास से सब कुछ होता है। जहाँ पर विश्वास नहीं है वहाँ पर कुछ नहीं है। वो हमारे प्रैक्टिकल जीवन में भी ऐसा है कि अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। सो विश्वास इज मस्ट। हमको पहले परमेश्वर पर विश्वास करना है। हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसका तर्कस उनसे भरा है। जब वे फाटक पर अपने शत्रुओं से बातें करेंगे तो लज्जित ना होंगे। धन्य है जो उनका तर्कस उनसे भरा हुआ है। उनका तर्कस यानी उनके जीवन में परमेश्वर उन्हें बच्चे दिया है। धन्य है जो उनके घर में बच्चे खेलते हैं, उनके घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंजती हैं। वो क्या है? धन्य है, क्योंकि सबके घर में बच्चे नहीं होते हैं। सबके घर में बच्चे नहीं होते हैं। घर में उन्हीं के घर में बच्चे होते हैं जो परमेश्वर के वचन पे चलते हैं या उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि निसंतान हैं और परेशान रहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबके घर में बच्चे नहीं होते हैं। बच्चे उन्हें घर में होते हैं जिनके घर में परमेश्वर आशीष देता है। प्रिय भाइयों, अगर और हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे 125 भजन संहिता 125 के दूसरे पद में लिखा है, जिस प्रकार पहाड़ यरूशलेम को घेरे हुए है, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा को अब से लेकर सर्वदा तक घेरे रहेगा। ये एक सुरक्षा कवच है। परमेश्वर बताना चाहता है कि जिस प्रकार यरूशलेम को पहाड़ घेरे हुए हैं, उसी प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के चारों एक दीवार खींच रखी है कि उनको कोई भी परेशानी नहीं होगी, उनका कोई भी बाल विवाह नहीं होगा जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं। इसीलिए लिखा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो कभी टलने का नहीं बल्कि सदा बना रहने का है। क्योंकि दुष्टों का राजदंड धर्मियों के भाग पर बना न रहेगा। ऐसा ना हो कि धर्मी अपने हाथ कुटिल कार्य की ओर बढ़ाए। हे यहोवा, भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो खरे मन के हैं। सही बात है, परमेश्वर हमारा भलों के साथ तो भलाई करेगा, बल्कि उन लोगों के साथ भी भलाई करेगा जो खरे मन के हैं। खरे मन के वो होते हैं जो हर एक बात को बहुत ही जल्दी बोल देते हैं। खरे मन के लोग किसी चीज़ को बर्दाश्त नहीं करते हैं, उनको गलत बर्दाश्त नहीं होता है, जो खरे मन के लोग होते हैं। तो परमेश्वर कहता है कि उनके लिए भी क्या कर, ऐसा ना, उनके लिए लिखा है कि हे यहोवा, भलों के साथ भलाई कर और उनके साथ भी जो खरे मन के हैं, परंतु जो अपने टेढ़े मार्गों की ओर मुड़ते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के साथ पकड़ ले जाएगा।
जो लोग अनर्थकारियों के साथ, जो लोग अपने टेढ़े मार्गों की ओर मुड़ते हैं, जो लोग गलत कार्य करते हैं, जो लोग वो काम करते हैं जो परमेश्वर को नहीं अच्छा लगता है, पर लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर क्या करेगा, उन्हें पकड़ ले जाएगा। आपने सुना है कि स्वर्ग और नर्क दो होते हैं, तो स्वर्ग और नर्क जब जो दो होते हैं तो जो जिस लायक है उसको वहाँ पे जाना होगा। अगर हमारे कार्य अच्छे हैं, हम परमेश्वर के वचन पे चलते हैं, उसको उसके वचन पे मनन करते हैं, तो परमेश्वर हमारे लिए वो घर बना रखा है जिसे हम स्वर्ग कहते हैं। और अगर हमारे कर्म और हमारे काम ठीक नहीं है, परमेश्वर को नहीं भाता है, तो उनके लिए वो जगह है जिसे हम नर्क कहते हैं। सो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु जो अपने अपने टेढ़े मार्गों से मार्गों की ओर मुड़ते हैं उनको यहोवा अनर्थकारियों के साथ पकड़ ले जाएगा। इस्राएल पर शांति हो, इस्राएल पर शांति हो। ये परमेश्वर के वचन है भाइयों। अगर आप इन पर मनन करते हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं, तो सच में परमेश्वर आपको बुद्धि देगा, आपको ज्ञान देगा, आप उनको समझ पाएंगे, आप परमेश्वर की मर्ज़ी को जान पाएंगे। सो आज के वचन में हम सब यहीं तक हैं और हम आशा करते हैं कि आज के वचन आपको कुछ ना कुछ ज़रूर साहस देगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आपको आशीष देगा। इन वचनों के द्वारा आप ज़रूर आशीषित होंगे। सो थैंक यू आप सबका जो आप इन वचनों को सुनते हैं, और हम आप सबको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोगों को हम ब्लेस करते हैं यीशु के नाम में। हमारा जीवित परमेश्वर है, वो हमारी मदद करता है, हमें कभी दुखों में नहीं देख सकता, वो हमारा परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं। आइए हम सब एक छोटी सी प्रार्थना के लिए चलते हैं। सो हम सब प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान दयालु अनंतकारी परमेश्वर प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन इस चैनल शालोम में जो भी भाई बहन जुड़े हैं, जो भी भाई बहन देख रहे हैं, आप परमेश्वर उन्हें आशीष दीजिए। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग आपको जानते हैं, समझते हैं पिता, उन सब की हर एक परेशानियों को आप दूर कर दीजिए, और जो नहीं जानते हैं पिता, उन तक आपके मैसेज को पहुंचाया जाए प्रभु। जिसके लिए प्रभु जी ये चैनल ऑर्गेनाइज किया गया है कि शालोम चैनल के द्वारा आपके वचन दूर दूर तक फैलाए जाएं, दूर दूर तक लोग आपके नाम को जान सकें। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ना चाहते हैं, देख रहे हैं, देखना चाहते हैं, सुन रहे हैं, सुनना चाहते हैं पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा आशीषित हों। आपकी आनंद, आपकी शांति उन तक इन वचनों के द्वारा पहुंचने पाए पिता। हम इसी क्षण प्रार्थना करते हैं कि उन सभी भाई बहनों को जो इसको देखते और सुनते हैं, उनके घर में जो तकलीफ़ें हैं, कलेश हैं, बीमारियां हैं, पिता परमेश्वर हर तरह के दुखों को यीशु के नाम में दूर करते हैं। इसी क्षण उनके घर से वो तकलीफ़ वो दूर हो जाए, वो बीमारी दूर हो जाए, वो आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएं, वो जॉब की समस्या दूर हो जाए पिता परमेश्वर। अगर वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही पिता, आज उनको नौकरी मिलने पाए यीशु के नाम में प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं और हमें विश्वास है कि आप अपने वचनों के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा इन सब कार्यों को करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि जितने भी भाई बहन लोग, विशेषकर भाई राजेंद्र के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपनी पिता परमेश्वर एक रिक्वेस्ट आपके नाम पर भेजी है प्रभु, बड़े विश्वास के साथ प्रभु जी उन्होंने कहा है कि हमारे लिए प्रार्थना करिएगा प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, उनके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके पिताजी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भाई राजेंद्र को जो भी समस्या है, चाहे वो शारीरिक हो, बीमारी से लेकर हो, आर्थिक समस्या हो, और घर में जो भी परेशानियां हैं, हमें तो नहीं मालूम पिता, लेकिन आप हर एक दिल को, हर एक भाई बहन को जांचने वाले परमेश्वर हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं उनकी एक एक समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं एक एक समस्या उनके घर की दूर हो जाए भाई राजेंद्र की। ये हमारी प्रार्थना है मसीह। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। यीशु मसीह की स्तुति हो पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद के साथ इस छोटी सी दुआ को यीशु नासरी के मीठ के पवित्र नाम मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। सो थैंक यू भाइयों और बहनों, आप सबको परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।